हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के भी हम इसमें एमसीक्यू करेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज अभी हमारी ऑलरेडी चल रही है। जो बच्चे इस क्लास में न्यू हैं वो चैनल पे ही जाके प्लेलिस्ट पे जाओ। चैनल ओपन करोगे, प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में टॉप मोस्ट पे आपको मिल जाएगा सीयूईटी बिजनेस स्टडीज। सेकेंड थिंग, ये क्लास जब भी जो भी बच्चा देख रहा है ये मान के चलो ये प्रॉपर एमसीक्यू है। अब फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट जिस बच्चे के जिस भी कोर्स में आ रहा होगा वो एमसीक्यू यही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 12th वालों के लिए, सीयूईटी वालों के लिए, या जो भी बच्चा बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहा है उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ये पर्टिकुलर वीडियोस उनके सबके काम में आएंगी। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फाइनेंशियल मार्केट। वीडियोस को ढूंढने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर चैनल पे आ चुके हो तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। आफ्टर जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे हमारे चैप्टर वाइज रिवीजन एमसीक्यू की, देन विल गोइंग टू स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस पेपर सेशंस। उसमें आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ। ये थोड़ा सा है ना चैप्टर, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। उसका सिर्फ एक रीजन है, जब सीए की पढ़ाई चल रही थी तब हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आता था, और जब सीएस की पढ़ाई चल रही थी तब लॉ में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। The securities in this financial market yield low rate of return. Which market is highlighted here? कौन सा ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे लो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है? सेकेंडरी, प्राइमरी, मनी और कैपिटल? मनी मार्केट, यस। रीजन? मैम मनी मार्केट में इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे एकदम से विद इन अ सेकेंड एकदम अप एकदम डाउन, एकदम अप एकदम डाउन चलता रहता है। नेक्स्ट आते हैं। IM Limited issued prospectus for subscription of its shares for rupees 100 crore. The issue was oversubscribed. Okay. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about management of a company. Identify the function performed by SEBI. अब इसमें कौन सा फंक्शन सेबी ने परफॉर्म किया? अगर कुछ भी प्रोस्पेक्टस में गलत चीज मिसलीड मिसगाइड करने के लिए डली गई है, उस टाइम पे वो कौन सा फंक्शन सेबी परफॉर्म करेगी? ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब प्रोटेक्टिव। क्योंकि सेबी अपने रूल्स, अपने एक्ट के अकॉर्डिंग अपने सारे स्टेक होल्डर्स को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश, आ जाओ। Stock exchange means any body of individual, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling of securities. किसमें होता है buying and selling of securities का full control? Securities Contract Regulation Act 1956, Securities and Exchange Board of India Act 1992, RBI Act 1934 और Banking Regulation Act 1949. Option number A, that is a Securities Contract Regulation Act 1956. WW Limited is a large and credit-worthy company. It recently raised capital through an instrument which is alternative to bank borrowing. Okay. उन्होंने कुछ लिया that equivalent to the bank borrowing. What could be the instrument? कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो हो सकता है? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? मैम कमर्शियल पेपर, बिकॉज कमर्शियल पेपर एक तरीके का ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट है ना, कि अगर हमें बैंक से कुछ भी बोरिंग्स करनी है तो। आ जाओ जी। डायरेक्टर्स ऑफ FM लिमिटेड, ओके, want to issue share to accumulate fund to modernize its plants and machinery. Considering the huge expenditure involved in flotation, the company decided to sell its shares to Yes Bank, an institutional investor. Which method of flotation is considered by Bharat Limited?
डायरेक्टर कह रहा है कि हम इशू कर रहे हैं शेयर्स क्योंकि हमको फंड्स चाहिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए, लेकिन वो जनरल पब्लिक को नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट, वो शेयर कंपनी के यस बैंक को दे रहे हैं, जो बैंक इनमें क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट। आपस में किया जा रहा है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, बताओ। compete with each other, complement with each other, function independently या control each other। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट होती है, सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी मार्केट। तो ये क्या है, compete नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। पहले वो आएगा, उसमें अगर आप नहीं आ रहे तो सेकंड में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड, a reputed industrial machines manufacturer, need 20 crore as additional capital to extend their business. Mr. Kunal, the CEO of the company, wants to raise fund through equity. The financial manager, Mr. Amit, suggests that the shares may be sold to investing public through intermediary as the same will be less expensive. Okay, proposal accept हो गया। Name the method through which the company decided to raise additional capital. कैसे additional capital raise कर रहे हैं, अब देखो। एबीसी लिमिटेड रेपुटेड है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको 20 करोड़ चाहिए। ओके, एडिशनल कैपिटल चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ये रेस करेंगे थ्रू इक्विटी। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजर अमित है, सजेस्ट किया कि शेयर में बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या हो गया, आप उनको दे रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपस में हो जाएगा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग पब्लिक, जो भी पब्लिक रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए हम कर रहे हैं। तो ये राइट इशू, ईआईपीओ ये सब नहीं होता, ये होता है आपका ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट, अरे वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली बार बार आता है। सेटलमेंट इन एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी से बताओ। T+2, and very important question. Which market helps in channelizing surplus fund into the most productive uses? कौन सी मार्केट हेल्प करती है, फाइनेंशियल मार्केट। बढ़ाना है ना हमको पैसा अपना। What can be the method of floating new issues in the primary market? प्राइमरी मार्केट में जब न्यू इशू हो रहा है, उसको हम कैसे, कौन से मेथड से फ्लोट करें। देखो, नया करना है, ऑफर कर दो प्रोस्पेक्टस से, राइट इशू भी कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन इसका पार्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट, 10 क्वेश्चन हो गए, अब 11th पे चलते हैं। इन केस एन EIPO who coordinates with all the intermediary connected with the issue, इशूइंग हाउस, मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO या फिर लीड मैनेजर, कौन करता है इस केस में, लीड मैनेजर। Dash is manipulating the market price of shares by increasing or decreasing their prices. कौन होता है मैनिपुलेटिंग करना, फ्लक्चुएशन हो जाती है बहुत सारी, कॉन्टिन्यूएशन नहीं, नहीं फ्लक्चुएशन आंसर नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं होता, ये क्या है, रिगिंग करना। क्या होता है ये, रिगिंग करना, प्राइस को रिग करना। उसके अंदर क्या हो जाता है, मैनिपुलेट करते हैं हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर प्राइसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is a depository formed for the purpose of ensuring free transferability of securities in India? फ्रीली ट्रांसफर है, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो अपनी सिक्योरिटीज को। कौन है वो, NSDL। ये आपको हेल्प करता है इस चीज। नेक्स्ट, आ जाओ जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन डैश एंड इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है, ठीक है जी। ऑप्शन में सबसे पहले मुंबई देख लो। 1990 के अंदर नहीं हुआ था, सेबी स्टैब्लिश हुआ था
88 में। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, Mr. B has purchased treasury bills of face value 1 lakh at 96,000. At the time of maturity, he will get 1 lakh. कितना इंटरेस्ट उसको रिसीव्ड होगा? सीधा सीधा 4,000। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। Mr. A, an existing shareholder of a company, is offered the right to buy new share in proportion to the number of share he already proposes. इसको क्या बोलते हैं इस इशू को? ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट इशू। Fund raised through commercial paper are used to meet the flotation cost. कमर्शियल पेपर से हम फंड को रेज कर रहे हैं ताकि हमें फ्लोटेशन कॉस्ट आए। तो क्या कहते, ब्रिज फाइनेंसिंग। बीच में क्या बन गया? ब्रिज बन गया। फंड रेज कर लो, बीच का है जो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग का आता है। नेक्स्ट आते हैं आपके असर्शन पे। असर्शन आई है हमारे पास, टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट एन इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट। बात तो सही है। डीमेट अकाउंट होल्ड्स सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म। दोनों पॉइंट करेक्ट है, और आर उसकी एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। फिजिकल फॉर्म में थोड़ा वो ले रहा है। ओके, डीमेट अकाउंट होल्ड्स द सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म। नो, फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस फॉर्म में रखते हैं इसको आपको कमेंट में बताना है। डीमेट अकाउंट के अंदर जो आपकी सिक्योरिटी होती है किस फॉर्म में आपके पास प्रिजर्व होती है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट जनरली yields a higher rate of higher return for investor than the money market. Money market return is generally lower since investment is for shorter duration and for the less time. क्या हो गया ये? दोनों करेक्ट है, और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है ए का। आ जाओ जी। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ एनएससी आर कैरिड आउट बाय। कौन लेता है क्लियर करना, सेटल करना एनएससी के? कौन इन सारे ऑपरेशंस पे वर्क करता है? एनएससीसीएल। एक और होमवर्क मिल गया, इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेशन में बताओ। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनएससीसीएल, क्वेश्चन के साथ साथ ही रिवीजन करो, फटाफट से कमेंट करो इसकी फुल फॉर्म। आ जाओ जी। इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कितनी देर में? 13 मिनट में। यानी कि हम अभी भी अपना काफी हद तक टाइम को सेव करके चल रहे हैं एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आओ जी। Which of the following statement is not true with regard to money market? It involves low market risk. It is situated at specific location. Deals in unsecured and short-term debt instrument are issued instrument traded are highly liquid. Correct answer. It is situated at specific location. ये इसका गलत statement है as regard to the money market. Which of the following statement is not true with regard to treasury bill? कौन सी statement true नहीं है? Are issued in the form of promissory note, ये है। Highly liquid and have assured yield, ये भी है। They carry high risk of default, ये गलत है। जिसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि इसमें मिनिमम अमाउंट दे आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 मल्टीपल्स। हाँ, ये करेक्ट है। हाई रिस्क इसलिए नहीं होता क्योंकि ट्रेजरी बिल पे एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है, तो उसपे आपको रिस्क ज्यादा नहीं होता। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी? कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रमोट फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, regulate takeover bids by company, or undertake steps for investor protection. Protection for function के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट है, क्योंकि टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज ये उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट,
Which of the following statement is not true with regard to call money? Call money के regard पे कौन सी statement true नहीं है? It is short-term finance repayable on demand. Its maturity period range from 1 to 15 days. There is a direct relationship between call rate and demand for call money. ये नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता कॉल रेट पे और डिमांड फॉर कॉल मनी में, ये ध्यान रखना एज पर द कॉल मनी कंसेप्ट। आ जाओ अगेन, नॉट ट्रू विथ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? मेन मार्केट होती है जो न्यू चीजें इशू करते हैं, सिक्योरिटीज को डील करती है, जो सबसे पहले अगर सिक्योरिटीज में डील करती है वो प्राइमरी मार्केट होती है, और डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करती है कंपनी विथ इन्वेस्टर। ये सब रोल किसके हैं? प्राइमरी मार्केट के। अब अगर आपके ओल्ड इशू होते हैं, वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी। करेक्ट आंसर। ऐसे हमें टाइम बचाना पड़ेगा एग्जाम में। कैपिटल मार्केट से मैंने पूरी नॉट ट्रू की ले ली है। कैपिटल मार्केट से कौन सा रिलेटेड है नॉट ट्रू स्टेटमेंट में? द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, both debt and equity can be raised, classify in the two types। हाँ, इसमें जो चीज नहीं है दैट इज अ फंड रेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग पीरियड के अंदर रहता है। नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटीज curbs the marketability of the security by providing a ready market. It extends liquidity to the securities. It provide a platform for buying and selling of old securities। कौन सा ट्रू नहीं है? It curbs the marketability of the securities। Next, Raman enterprise wishes to invest 1,10,000 in treasury bills। What is the maximum number of treasury bill he can buy with this fund? कितने वो ट्रेजरी बिल बाय कर सकते हैं इस फंड से? 4। क्यों? 25,000 का मिनिमम है, तो आप डिवाइड करके इसको 4 में ले सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल मार्केट? अब एक मिनट, फाइनेंशियल मार्केट ट्रू कौन सी है? और नीचे ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। एक दो पॉइंट पढ़ लो, इंटरमीडिएटरी है, हाउस होल्ड सेविंग फंड्स एंड बिजनेस है, तो ऐसा देख के ऑल ऑफ द अबव कर दो, आपका 2 से 4 मिनट बच जाएगा। It is a market for short-term fund which deals in monetary asset whose period of maturity is up to 1 year। एक साल तक की मेच्योरिटी वाला कौन सा होगा? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में हो जाता है। चलिए जी, इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एंड व्हाट्स द टाइम? 18 मिनट्स। नॉट अ बैड, हम काफी स्पीड में हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैच्योरिंग इज लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के अंदर कौन सा वाला होगा? ट्रेजरी बिल। शॉर्ट टर्म होते हैं, प्रॉमिसरी नोट। Jal Jeevan Limited is a newly established company. The company needs fixed capital to buy fixed assets like land, building, plant, machinery। अब ये कौन सी मार्केट का पार्ट बनेगी? कौन सी मार्केट में आप फंड को रेज कर सकते हो? मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी एंड नन प्राइमरी मार्केट। It is an it is used as an alternative to bank borrowing फॉर लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। ये क्वेश्चन अभी हमारा पहले भी आया था, काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमर्शियल पेपर। A rise in call money rates makes other source of finance such as commercial and certificate deposit expensive in comparison with bank who raise fund, cheaper in comparison। इतना पढ़ते ही मेरे को आगे पता है कि ये बहुत चीपर है एज कंपेयरिंग
विथ बैंक्स जिनसे हम फंड्स को रेज करवा रहे हैं। नेक्स्ट, the trade procedure or stock exchange has been replaced by online screen-based electronic trading system. Oh, Baba. This is mainly done to eliminate problems like theft, faked or forced transfer delay and paperwork associated with share certificate or debenture in physical form. This is a process where securities held by the investor in the physical form are cancelled and the investor is given an electronic entry. इतना सारा पढ़ते ही इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये सब करके क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? क्या है इस प्रोसेस का नाम? डीमेट्रलाइजेशन, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ओके, डीमेट को ही फुल में बोलते हैं डीमेट्रलाइजेशन। आज जो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उनको जरूर कमेंट में आंसर करना। They can be issued to individual, corporation and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of banks is slow but the demand for credit is high. डिपॉजिट स्लो है लेकिन क्रेडिट डिमांड बहुत हाई है। क्या है करेक्ट आंसर? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। Under this method of flotation in primary market, a subscription is invited from general public to invest in the security of a company through the issue of advertisement. एडवर्टीजमेंट से हम क्या करते हैं? ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। करेक्ट। RK Enterprise Limited has sold an entire lot of 5 lakh equity rupees 9 each to ICICI Bank Limited. ठीक है। Now bank will offer these share to general public for rupees 11. ये क्या है? क्या है ये? एक से दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे ऑफर फॉर सेल। Ramakant is holding 100 shares of a company. He has been given a privilege offer to subscribe to a new issue of shares of the same company in proportion of 2:1 to the number of shares already possessed by him. Identify the method of flotation being described in above case. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइट इशू, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी कुछ होता है और उसके प्रपोर्शन में हमको कुछ मिल रहा है वो होता है हमारा राइट इशू। Stock exchange work as a mechanism for evaluation of securities through the force of demand and supply. Identify the related function of performed by the stock exchange. कौन सा होगा? किसके अंदर है? वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कौन सा रिलेटेड फंक्शन है ये? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है तो प्राइसिंग से रिलेट हो। लास्ट 10 क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। One of the common irregularities noted by the Security and Exchange Board of India during the inspection of stock exchange was that it was dealing with unregistered sub-broker. इसमें कौन सा फंक्शन वर्क करेगा? रेगुलेटरी वगैरह का रूल है तो रेगुलेटरी फंक्शन। Ramesh Limited is a well-known real estate company. The company has managed to carve a niche for itself in this sector. Recently, it was revealed that the directors of the company have used price rigging and have utilized price sensitive information for their own personal interest. Adequate public disclosure where are also not made. SEBI is considering। अब ये सब इतना सारा घोल घलापा हो रहा है, ये क्या होगा? माल प्रैक्टिस के लिए हम इस टाइम पे कौन सी टर्म को यूज करेंगे? 42 क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर इज इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर ही अंदर घोल घोटाला। आओ जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जब हम ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हैं फॉर द स्टॉक इन द स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा हमारा प्रोसेस होता है? सबसे पहले हमें ओपन करना होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है, उसके बाद हमारा सेटलमेंट हो जाता है ऑर्डर का।
ये हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस जरूर पता होना चाहिए, मैच के सीक्वेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। When is a trade confirmation slip is issued to the investor? कब ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू की जाती है टू द इन्वेस्टर? प्लेसिंग द ऑर्डर के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, या सेटलमेंट के टाइम पे? एग्जीक्यूशन के टाइम पे। नेक्स्ट, आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द इन्वेस्टर विद इन, कितने टाइम पीरियड में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो जाएगा? 24 आवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, T+2 और ये वाला। Ritu Limited is a new company. It is complementing to launch its shares in the primary market. Considering the huge amount of expenditure involved in flotation, the company decides to sell its shares to Wipro Limited, institutional investor. Again repeated question है, क्या correct answer होगा इसका? Private placement. 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न में। Ram Steel Limited is a large and credit-worthy company. Okay, it now want to cater to the Asian market and decide to invest in high-tech machines. Okay, इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है। द कंपनी ने कहा कि हम इशू कर देंगे इक्विटी शेयर्स। इशू में आपका ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है। टू मीट दैट एक्सपेंसेस, कंपनी ने डिसाइड करा है टू टैप द मनी मार्केट। अब मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी इस पर्टिकुलर की? 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेगा। हाँ जी, it is a legally enforceable document which is issued by the broker within 24 hours of the execution of the trade order. रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है जी। द मैंडेटरी डिटेल ऑफ द इन्वेस्टर फॉर द ओपनिंग डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डिटेल क्या चाहिए इन्वेस्टर की? पैन नंबर। लास्ट क्वेश्चन, it is a number assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note. क्या होता है वो? यूनिक को ऑर्डर कोड। दिस इज ऑल 50 क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड थोड़े से इंटरेस्टिंग एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चंस करने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, ताकि अगर हम रिपीटेटिव क्वेश्चन करते हैं तो वो ऑप्शन दिमाग में हमारे घूमने लग जाता है। थोड़ी सी स्मार्ट चीटिंग कह सकते हैं इसको। तो उससे क्या होता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में हमें दिख जाएगा ऐसा ही, तो फटाफट हम इसका आंसर कर देंगे। ओके, सो ये क्लास को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे विद अ न्यू चैप्टर। आगे का जो भी चैप्टर है वो उसके साथ मिलेंगे। अभी तक वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज यू कैन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, अपनी प्रैक्टिस को प्रॉपरली करने के लिए प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को देख लेना। प्लेलिस्ट प्रॉपरली बनी हुई है CUET बिजनेस स्टडीज की। ओके जी, बाय, टेक केयर, थैंक यू।